मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कई बात करेंगे कुछ सियासत के हवाले से, जिस तरह मैं हर वीडियो में करता हूँ आपके साथ। तो गाइज़, कल जो है मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एमक्यू पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कल जो है वो काफ़ी जो है पुरजोश खिताबात किए हैं, जोशीले खिताबात किए हैं। और जो है आज जो है इसके अलावा एक तो कल बड़े खिताबात किए बड़े-बड़े, और आज जो है वो बड़ी जोशीली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दोनों ने मिलकर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया और ये कहा कि कराची को जो है अब वफाक के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि कराची में बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं, बहुत सारे मसाइल खड़े हो गए हैं। और इसके अलावा फिर मुस्तफ़ा कमाल ने ये भी कहा कि कराची में अब महाजिरों के साथ वो सलूक किया जा रहा है जो गांधी जो क्या नाम है, मोदी जो है इंडिया में मुसलमानों के साथ करता है, वही सलूक कराची में पीपल्स पार्टी जो है वो उर्दू बोलने वालों के साथ, मुहाजिरों के साथ कर रही है। ये किसका कहना है? ये मुस्तफ़ा कमाल का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में कहना है। तो गाइज़, अब सूरत हाल कुछ ऐसी लग रही है कि जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले वक्तों में जो है वो आपको मालूम है कि आम इंतखाबात भी आने वाले हैं। हो सकता है ये डेडलॉक उसी तरफ जा रहा हो। अब आगे चल के ये डेडलॉक कहाँ जाते हैं, ज़ाहिर बात है आज जो है कल जो है वो बड़े ताबड़तोड़ जो है जोशीले जो है वो बयानात किए गए एमक्यू पाकिस्तान की तरफ से और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और आज जो है फिर एमक्यू पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अचानक से जो है ये आपस में इनकी फाइट कैसे शुरू हो गई, तो आपस में इनके जो है वो डेडलॉक कैसे शुरू हो गए। अब जाहिर बात है एमक्यू पाकिस्तान ने इनको ये बात कही है, तो कल को अब ये पीपल्स पार्टी भी इनको जवाब देगी। अब आपस में इन दोनों की फाइट शुरू हो गई है। अब आपको मालूम है कि कुछ महीनों के बाद आम इंतखाबात भी आ रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है एमक्यू पाकिस्तान को सिंध के शहरी इलाकों में जो है अपना गठजोड़ बनाना है, अपनी जगह तो बनानी है, उर्दू बोलने वालों के दिलों में अपनी जगह तो बनानी है। इसलिए जो है अब सब सब जानते हैं, माज़रत लाइट चली गई थी। तो इसलिए अब सब जानते हैं कि गाइज़ कि एमक्यू पाकिस्तान का एमक्यू पाकिस्तान की पूरी-पूरी कोशिश है कि वो सिंध के शहरी इलाकों में जो है वो अपनी जगह बनाएँ और अपना वोट बैंक जो है तैयार करके रखे पहले से। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि पीछे से एमक्यू लंदन भी तैयार हो रही है, वो भी अपना जो है असर व सुरूख अपनी जगह सिंध के शहरी इलाकों में बना रही है। बना क्या रही है, बल्कि ज़राए के मुताबिक तो आपने खुद देखा भी है कि एमक्यू लंदन और बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन की जगह तो ऑलरेडी सिंध के शहरी इलाकों में बनी हुई है। क्योंकि अब भी जो है सिंध के शहरी इलाकों में बिलख़ुसूस कराची में बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन की चाहत अब भी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा हैदराबाद, टंडोवाला यार, सक्खर, नौशेरा फ़िरोज़, सिंध के बहुत सारे शहरी इलाके हैं, वहाँ पर अब भी अल्ताफ़ हुसैन की चाहत मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि हमने जब सर्वे किया और इसके अलावा बहुत सारी मीडिया टीमों ने जो सर्वे किया है, तो मीडिया टीम ने जो सिंध के शहरी इलाकों में जो सर्वे किया, इससे साफ मालूम होता है कि गाइज़ अब भी जो है बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन की चाहत सिंध के शहरी इलाकों में मौजूद है। सिर्फ़ फ़र्क इस बात का है कि उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन सबको मालूम है कि इस पाबंदी के ख़िलाफ़ जो है वो सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की कोर्ट्स और अदालतों में जो है अल्ताफ़ हुसैन के मुकदमात चल रहे हैं। लेकिन वो मुकदमात अभी तक जो है लटके हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला अभी तक। तो गाइज़, ये सारा सिस्टम है। यहाँ से एमक्यू पाकिस्तान अपनी जगह बना रही है और वहाँ से एमक्यू लंदन अपनी पहले से ऑलरेडी बना चुकी है जगह। तो आने वाले वक्तों में अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि सिंध के शहरी इलाकों में जो है अब हुकूमत किसकी होगी। डेफिनेटली ज़ाहिर बात है कि सब जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी और उसी की हुकूमत ज़ाहिर है कराची में होगी। अब ये जो है पलड़ा जो है ये किसके हाथ में देना चाहेंगे कराची का, एमक्यू पाकिस्तान के हाथ में आएगा या एमक्यू लंदन के हाथ में आएगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। लेकिन बज़ाहिर तौर पे सब ये जानते हैं कि सिंध के शहरी इलाके जैसे बिलखुसूस कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक इस वक्त अभी भी है वो बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन का है और चाहत जो इसकी है वो अभी तक बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन की मौजूद है। इसके अलावा हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में, टंडोवाला यार में, नो कोर्ट में, बहुत सारे इलाकों में, सिंध के शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा जो अभी भी वोट बैंक और चाहत है वो बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन की है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद अब एमक्यू पाकिस्तान जो है वो इस बात से परेशान है कि जब तक जो है अल्ताफ़ हुसैन की
अल्ताफ़ हुसैन का होल्ड जो है सिंध के शहरी इलाकों में रहेगा, उसकी चाहत लोगों के दिलों में रहेगी, तब तक हमारी दाल तो गलने वाली नहीं है। ये एमक्यूएम पाकिस्तान का ज़ाहिर सोच है और मौक़िफ़ यही होगा। लेकिन आने वाले वक्तों में अभी जो बड़े-बड़े तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने अभी तक ये बयान नहीं दिया कि जो है वाक़ई बानी एमक्यूएम की तरफ से पाबंदी हटेगी या नहीं हटेगी। अगर तो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से पाबंदी हटती है, फिर तो ज़ाहिर बात है लक्कड़, पत्थर सब हज़म, सब ख़त्म हो जाएगा सिंध के शहरी इलाकों में। ज़ाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। सारी पार्टियाँ फिनिश हो जाएगी जो धड़े जितने बने हुए हैं। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता चलूँ गाइस, एक और बात ये है कि हकीकी एमक्यूएम हकीकी जो है और उनके जो चेयरमैन है आफ़ाक अहमद साहब, उनकी आजकल सपोर्ट जो है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से बहुत ज़्यादा जा रही है। वो हमेशा जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन को सपोर्ट कर रहा है। हमेशा के पहले तो मुखालफत करते थे, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं 5-6 महीने से वफ़ाक अहमद की जो सपोर्ट है वह अल्ताफ़ हुसैन की तरफ है। उन्होंने अपने बयान में कई बार अपनी तकरीर में, स्पीच में जो है कई बार अल्ताफ़ हुसैन की तारीफ़ भी की है, हमने ये देखा है। कई बार उसको सपोर्ट भी किया है। आपने भी देखा होगा कई बार स्पीचों में जब हकीकी के जलसे हुए हैं कई बार कराची में, तो हर स्पीच में जो है वो आफ़ाक अहमद ने अल्ताफ़ हुसैन की तारीफ़ की है और बल्कि यही कहा है कि बाप बाप होता है। तो गाइज़ आगे चल के देखते हैं होता क्या है, ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तक तो कुछ मालूम नहीं है। पीपल्स पार्टी क्या अपनी हुकूमत फिर से बना पाएगी या फिर एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कराची का जो पलड़ा है वो पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए? क्योंकि आपने मुर्तज़ा वहाँ साहब के बहुत सारे बयानात भी सुने होंगे, किस तरह वो जो है वो आपको पता है बयानात करते हैं। अब वो बोलते हैं कि कराची जो है एमक्यूएम के हाथ से निकल चुका है, कराची अब हमारे अंडर में आ चुका है। ये मुर्तज़ा वहाँ साहब का कई बार जो है अपने बयानात में कहना है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है। लेकिन इधर मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद महबूब सिद्दीकी साहब अलग दावा करते हैं। वहाँ से एमक्यूएम लंदन जो है वो अलग दावा करती है। आम इंतखाबात में काफ़ी कम वक़्त रह गया है गाइस, होता है, देखते हैं होता ही क्या है। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।